जहाँ पर सारी टीमों ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया था, वहाँ पर पाकिस्तान टीम पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि पाकिस्तान आखिरकार अपने स्क्वाड का ऐलान क्यों नहीं कर रहा। तो आज पीसीबी ने पाकिस्तान के इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जो वर्ल्ड कप के लिए हो सकता है। अभी फाइनल फैसला श्रीलंका के टूर के बाद आएगा, लेकिन उस स्क्वाड में अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किंग बाबर आजम को शामिल किया है, ईगल शहीन अफरीदी को शामिल किया है और सेंचुरियां बनाने वाले हारिस रऊफ को भी शामिल किया है। बाबर आजम जो कि इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम बल्लेबाज हैं और उनकी जगह टी20 में बनती है। जिस तरह की पाकिस्तान टीम के हालात हैं या पाकिस्तान टीम के मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, वहाँ पर बाबर आजम बहुत ही ज़रूरी हैं पाकिस्तान टीम के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इससे पहले एशिया कप में ये गलती कर चुका है, तो अब वो उस गलती को नहीं दोहराना चाहते, क्योंकि बाबर आजम वहाँ पर होते तो पाकिस्तान 3 बार लगातार इंडिया से नहीं हारता, लेकिन हारा था। उसकी वजह ये थी कि आपके मिडल ऑर्डर बिल्कुल खोखला था, खाली था। सलमान अली यागी साहब वहां पर कुछ नहीं कर पाए थे। इस वजह से बाबर आजम को वापस लाया गया था टीम टी20 में, ट्राई नेशन सीरीज में। उससे पहले साउथ अफ्रीका की सीरीज भी बाबर आजम को खिलाई, वहां पर भी बाबर आजम ने एक 50 लगाई। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज में भी 2 अच्छे नॉक्स बाबर आजम के आए। जब बिग बैश लीग में बाबर आजम आए तो थोड़ी सी उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी उनमें अप्स डाउन्स आए, लेकिन फाइनली बाबर आजम दोबारा से अपनी फॉर्म में हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर्स के लिए 2 मैचों में रन किए और सिडनी सिक्सर्स ने वो दोनों ही मैचेस जीते। 58 रन उससे पहले किए, वो भी मैच सिडनी सिक्सर्स ने अपने नाम किया। उसके बाद परसों के मैच की अगर हम बात करें तो उसमें भी बाबर आजम ने 58 रन किए और मैच विनिंग शॉट भी बाबर आजम ने कवर्स के ऊपर से चौका मारा और अपनी टीम को, सिडनी सिक्सर्स को दूसरी जीत दिलवाई। यानी कि सिडनी सिक्सर्स की किस्मत जुड़ी है इस टाइम बाबर आजम के साथ, क्योंकि जहां पर बाबर रन करता है सिडनी सिक्सर्स के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। लेकिन बाबर आजम की इंक्लूजन हो गई, इस पर किसी को भी मेरे ख्याल से अब डाउट नहीं होगा बाबर आजम की मौजूदा परफॉर्मेंसेस को देखकर। लेकिन शहीन शाह अफरीदी जो कि बिग बैश लीग से बाहर हो चुके हैं, उनकी विश थी और उन्होंने ज़बरदस्ती बिग बैश खेली थी। पाकिस्तान टीम को छोड़कर, श्रीलंका का टूर छोड़कर उन्होंने प्रायोरिटी दी थी वहाँ पर बिग बैश को, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। यानी कि 3-4 मैचेस खेले और शहीन शाह अफरीदी की अच्छी खासी धुलाई की गई। कहीं पर भी हमें ये नहीं लगा कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बॉलिंग करवा रहा है। अगर शहीन अफरीदी 2 ओवर्स अच्छे करवाता था तो तीसरे ओवर्स में उसकी ऐसी पिटाई लगती थी कि जैसे एक गली मोहल्ले का बॉलर हो। यानी कि शहीन शाह अफरीदी को कोई सामने समझता ही नहीं था कि ये शहीन है। टिम सैफर्ड के हाथों जब भी ये चढ़ता है, वो ऐसी ठीक ठाक धुलाई इस बंदे की करता है कि इसे रात को नींद नहीं आती होगी। लेकिन फिर भी शहनशाह अफरीदी की अगर नेशनल टीम की बात करें ना, तो ट्राई नेशन सीरीज का तो शहनशाह अफरीदी फाइनल खेले थे वर्सेस श्रीलंका लाहौर में। उसमें तो शहनशाह अफरीदी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उससे पहले ट्राई नेशन सारी सीरीज में वो इंजरी की वजह से बाहर थे और फाइनल मैच शहीन ने ज़बरदस्ती खेला था और वो उसको नुकसान भी हुआ है बिग बैश में। बिग बैश में वो आना चाहता था, वो सिर्फ लोगों को ये दिखाना चाहता था कि मैं इंजर्ड नहीं हूँ, लेकिन दरअसल में वो इंजर्ड था, उसे नी इंजरी पहले से थी, उसे रिहैब करना चाहिए था, क्योंकि एक और वर्ल्ड कप वो पाकिस्तान के लिए निकालना चाहता है। 2022 का वर्ल्ड कप फाइनल मैच और वो क्रूशल ओवर जहाँ पर शहनशाह अफरीदी बॉल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, वो हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। क्या एक दफ़ा फिर से वही स्टोरी शहनशाह अफरीदी वर्ल्ड कप में दोहराएगा कि अगर पाकिस्तान कुछ अच्छा करने में कामयाब हो ही जाता है? ऐसी उम्मीद तो मुझे नहीं लग रही जो पाकिस्तानी प्लेयरों की हाल है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल तक जाता है, तो वहाँ पर अगर ऐसा कोई मसला आ गया तो पाकिस्तान एक दफ़ा फिर से हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट से गुजरेगा। ये भी शहनशाह अफरीदी ने नहीं सोचा था। लेकिन अब ये दुआ गो हैं हम कि शहनशाह अफरीदी फाइनली वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब ज़रूर हों, तब तक उनकी वो नी इंजरी जो है वो ठीक हो जाए। अब यहाँ पर दूसरी तरफ आते हैं हमारे रऊफ तार हारिस रऊफ पर। शहनशाह अफरीदी बाबर आजम की वर्ल्ड कप स्क्वाड में इंक्लूजन बिल्कुल समझ में आती है। शहनशाह अफरीदी ने पाकिस्तान के लिए एशिया कप भी अच्छा खेला था।
जो कि T20 फॉर्मेट में था, उससे पहले भी अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है थ्रू आउट द 2025 की बात करें तो शहीन अफरीदी अच्छी क्रिकेट खेलता आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी भी शहीन की अच्छी रही थी, लेकिन हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी में उसकी जो पिटाई लगी किसी की नहीं लगी। उसके बाद एशिया कप में ये वो बंदा था जिसने पाकिस्तान टीम को फाइनल मैच हरवाया था। अगर हारिस रऊफ का एक भी ओवर उस मैच में अच्छा हो जाता तो इंडिया इतना अंडर प्रेशर होता कि वो विकेटें फेंक कर चला जाता और पाकिस्तान वो एशिया कप जीत जाता। इतनी शर्मिंदगी मोहसिन नकवी को भी जो ट्रॉफी है एशिया कप की वो ना देने में ना होती अगर हारिस रऊफ ऐसी हरकतें ना करता तो। लेकिन हारिस रऊफ को दोबारा स्क्वाड में शामिल किया गया है, क्यों किया गया है ये पीसीबी से पूछना चाहिए। वर्ल्ड कप स्क्वाड में हारिस रऊफ का नाम, चाहे अभी तक ये स्क्वाड फाइनल नहीं है, लेकिन फिर भी हारिस रऊफ का नाम आपने रखा ही क्यों? जो अभी तक बीबीएल में उसकी जो कल धुलाई हुई है, 10 रन नहीं डिफेंड कर पाया आखिरी ओवर में, उसके बावजूद भी उसको स्क्वाड में क्यों रखा गया है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।